माना जाता है कि नागिन केवल जहर, दूध और फलों को अपना आहार बनाती है, पर इस कहानी में कुछ और ही था। इस कहानी में नागिन नव्या, जिसको पृथ्वी लोक पर मोदक लाने को भेजा गया था, वो मोमोज लेकर आ जाती है और समय के साथ वो मोमोज को काफी ज्यादा पसंद करने लगती है। उसको मोमोज इतने पसंद थे, अब सभी की नजरों से छुप छुप कर पृथ्वी लोक जाती और मोमोज खाने लगती। पर क्या उसकी इस आदत के बारे में किसी को कुछ भी पता चलता है? क्या वो मोमोज खाना बंद करती है? जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज नागलोक में शिवजी के मंदिर में काफी भीड़ थी। सभी शिवजी के साथ गणेश जी की भी पूजा कर रहे थे। पूजा करते दौरान नागरानी महिमा गणेश जी को मोदक चढ़ाने के लिए मोदक ढूंढती है, पर उसको मोदक कहीं भी नहीं मिलते। मोदक ना मिलने की वजह से महिमा अपनी पुत्री नव्या से कहती है, नव्या पुत्री, गणेश जी को चढ़ाने के लिए मोदक कहाँ हैं? हमने आपको मोदक बनाने के लिए कहा था ना, आपने मोदक बनाए? वो माता, मैंने मोदक बनाए तो थे, पर पता नहीं मोदक कहाँ गए। हे भगवान, मैंने तो मोदक बनाए ही नहीं थे, अब मैं क्या करूं? पुत्री, यदि आपने मोदक बनाए हैं तो मोदक है कहाँ? मोदक को यहीं होना चाहिए था ना। माता, पता नहीं हमें कहाँ गए मोदक। जिस तरह से नव्या महिमा का जवाब लड़खड़ाते हुए दे रही थी, उसके इस जवाब से महिमा समझ जाती है कि नव्या ने मोदक बनाए ही नहीं। पुत्री नव्या, आपकी इस लड़खड़ाती जुबान से हमें ये ज्ञात हो गया है कि आपने मोदक बनाए ही नहीं हैं। अब आपने मोदक क्यों नहीं बनाए, ये भी बता दीजिए। वो माता, हम मोदक बनाना भूल गए थे। पुत्री, क्या आपको ये नहीं पता कि पूजा में मोदक कितने जरूरी हैं? अब हम बाल गणेश को प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाएं? क्योंकि इतनी जल्दी तो मोदक बनने से रहे। माता, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी पृथ्वी लोक पर जाते हैं और मोदक का इंतजाम करते हैं। क्योंकि कहीं कुछ मिले ना मिले, परंतु पृथ्वी लोक ऐसी जगह है जहाँ पर मोदक क्या, हर वो चीज आराम से मिल सकती है जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है, यदि ऐसा है तो जल्दी जाइए और मोदक लेकर आइए, क्योंकि पूजा का समय निकला जा रहा है। महिमा की बात सुनकर नव्या पृथ्वी लोक पर जाती है और हर जगह मोदक की तलाश करने लगती है। चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद भी नव्या को मोदक कहीं नहीं मिलते। तभी उसकी नजर एक मोमो के स्टॉल पर जाती है, जहां वो लोगों को मोमोज खाते हुए देखकर कहती है, हे भोलेनाथ, मैंने इन मोदकों को जाने कहां कहां नहीं ढूंढा और ये मिले तो यहाँ एक ठेले पर। परंतु हमें समझ नहीं आ रहा कि ये प्रसाद ये लोग ऐसे क्यों खा रहे हैं। जो भी हो, अभी सवाल करने का समय नहीं है। हमें जल्दी से मोदक को खरीदकर हमारे नागलोक ले जाना चाहिए, नहीं तो पूजा में विलम्ब हो जाएगा। खुद से बात करने के बाद नव्या मोमो के स्टॉल पर जाती है और मोमोज वाले से बोलती है, भ्राता, हमें ये मोदक चाहिए। कितनी मुद्रा में आप ये हमें मोदक देंगे? मोदक? बहना, यहाँ पर मोदक नहीं मिलते, यहाँ पर तो मोमोज मिलते हैं। अगर आपको मोदक चाहिए ना तो आप किसी बड़ी दुकान पर जाओ। मोदक नहीं है, पर यहाँ पर इतने सारे मोदक हैं, तो इतने सारे मोदक होने के बाद भी ये दुकानदार हमें मोदक देने से मना क्यों कर रहे हैं? भ्राता, आपके समक्ष इतने सारे मोदक तो रखे हैं, फिर आप हमें ये मोदक देने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? लगता है ये लड़की मोमोज को ही मोदक समझ रही है। पागल तो नहीं है ये, पर देखने में तो अच्छे घर की लग रही है। जो भी हो, एक बार इसे पूछता हूँ। बहना, ये मोदक नहीं बल्कि मोमोज है। अगर तुम इसको खाना चाहो तो मैं तुम्हें एक प्लेट फ्री में दे दूंगा। मोमोज? हाँ बहना, मोमोज। ये मोदक नहीं बल्कि मोमोज है। लगता है यहाँ की भाषा में मोदक को मोमोज बोलते होंगे। जो भी बोलते हो, हमें क्या करना। फिलहाल तो हमें ये मोमोज मतलब मोदक हमें नागलोक ले जाने होंगे, नहीं तो पूजा का समय निकल जाएगा। भ्राता, हमें ये मोदक, मेरा मतलब मोमोज, मुफ्त में नहीं बल्कि मुद्रा से ही चाहिए। हमें ये मोमोज एक प्लेट नहीं बल्कि सारे चाहिए। पूरा खरीदने के लिए ना काफी पैसे लगेंगे। बताओ, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि मेरी पूरी दुकान खरीद सको? हाँ भ्राता, आप इन सबको पैक करो, हम अभी मुद्रा लेकर आते हैं। नव्या एक नागिन है और वो अपनी शक्तियाँ इंसान को नहीं दिखाना चाहती थी। बस इसीलिए नव्या एक पेड़ के पीछे जाती है और अपनी नागिन शक्तियों से कई सारे पैसे ले आती है, जिसके बाद वो उन पैसों को लेकर दुकानदार के पास जाती है और उसको पैसे देते हुए कहती है, दुकानदार भ्राता, अब तो ठीक है ना? अब तो आप हमें ये सभी मोदक अर्थात मोमोज दे देंगे ना? क्योंकि नागिन नव्या दुकानदार को बहुत सारे पैसे दे रही थी, बस इसीलिए दुकानदार सभी मोमोज को पैक कर देता है और उसे दे देता है। पर मोमोज के साथ रेड सॉस देखकर नागिन नव्या दुकानदार से बोलती है,
भ्राता, हमें केवल ये मोदक अर्थात मोमोज चाहिए, हमें ये लाल रंग का पदार्थ नहीं चाहिए। बहना, ये लाल रंग का पदार्थ नहीं बल्कि सॉस है, इसे मोमोज के साथ खाया जाता है। नहीं ना, हमें ये लाल रंग का पदार्थ चाहिए ही नहीं। इतना बोलकर अब नव्या मोमोज को लेकर नागलोक आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी माँ महिमा को मोमोज उर्फ मोदक देती है। इस तरह से उनकी पूजा शुरू होती है। पूजा शुरू होने के बाद अब सभी नाग नागिन में नव्या वो मोमोज बांट देती है। अब जब सभी नाग नागिन मोमोज उर्फ मोदक खाते हैं तो उनको उनका टेस्ट बड़ा अजीब सा लगता है, पर क्योंकि नागलोक में पृथ्वी लोक से उनकी होने वाली नागरानी मोदक लेकर आई थी, बस इसीलिए कोई भी कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब महिमा उस मोदक को खाती है तो वो अपनी पुत्री नव्या से कहती है, पुत्री नव्या, ये कैसे अजीब से मोदक हैं? अजीब मोदक है, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? लीजिए, खा कर देखिए। महिमा के बोलने पर अब नव्या उस मोदक को खाती है और उस मोदक को खाने पर उसको भी कोई टेस्ट नहीं आता, जिसके बाद वो अपनी माता से कहती है, माता, ये तो सत्य है, इस मोदक में कोई भी स्वाद नहीं है। हालांकि मोदक मीठे होते हैं, पर ये मोदक तो ना मीठे हैं और ना ही जहरीले। हमें तो इसका स्वाद जरा भी अच्छा नहीं लगा। एक क्षण माता, आपको पता है, जब हम ये मोदक ले रहे थे तब वो दुकानदार भ्राता इसको मोदक नहीं बल्कि मोमोज कह रहे थे। साथ ही वो इस मोदक के साथ एक लाल रंग का पदार्थ भी दे रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मोदक को स्वादिष्ट बनाने के लिए उस लाल रंग के पदार्थ की जरूरत हो? पता नहीं पुत्री। माता, हम क्या कह रहे थे कि क्यों ना हम एक बार इस मोमोज वाले मोदक को पृथ्वी लोक पर जाकर उस लाल रंग के गीले पदार्थ के साथ खाएं। यदि उसका स्वाद अच्छा हुआ तो हम सभी के लिए ले आएंगे। अपनी बेटी की बात सुनकर महिमा नव्या को एक बार फिर पृथ्वी लोक जाने की इजाजत देती है। अब नव्या एक बार फिर पृथ्वी लोक जाती है। इस बार वो लाल रंग के पदार्थ के साथ मोमोज खाती है। मोमोज सॉस के साथ खाते ही उसको मिर्ची लगती है, जिसके बाद वो खुद से कहती है, हाय, क्या खा लिया मैंने? हो हे भोलेनाथ, मेरी तो जुबान ही जल गई। अब मैं क्या करूं? भ्राता, भ्राता, हमें जल दो, हमारी जुबान जल गई। भला इतना भी तीखा कोई मोदक बनाता है? न जाने आप कैसे मोदक बनाते हैं। इतना बोलकर अब नव्या पानी पीती है। थोड़ी देर रुक जाती है। भले ही उसको मिर्ची लगती है, पर उसको मोमोज काफी अच्छे लगते हैं, जिसके बाद वो एक बार फिर उन मोमोज को पैक करवा कर अपने नागलोक ले आती है और सभी के साथ खाती है। कई नागिन उन मोमोज को खा तो लेती हैं, पर कई सारे नाग नागिन उसको खा नहीं पाते। समय बीतता है। समय के साथ नव्या को मोमोज खाने की आदत लग जाती है। वो हर बार नागलोक से छुपते छुपाते पृथ्वी लोक जाती और मोमोज खाकर आती। ऐसे ही एक दिन जब वो पृथ्वी लोक में मोमोज खाकर वापस आती है, तब उसकी माँ महिमा उसे देख लेती है और नव्या पर गुस्सा होते हुए महिमा नव्या से कहती है, नव्या, आप पृथ्वी लोक से आ रही हैं। हम जान सकते हैं कि आप पृथ्वी लोक पर क्यों जाती हैं? क्या आप किसी व्यक्ति से प्रेम करती हैं? नहीं माता, आप ये कैसी बात कर रही हैं? हम नागलोक के नियमों के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। हम आने वाले समय की नागरानी हैं और हमें ये बहुत अच्छे से ज्ञात है कि मनुष्य से प्रेम करना कितना बड़ा गुनाह है। मनुष्य को अपनाना ये हमारे नागलोक में कभी संभव ही नहीं है। और तो और हम किसी मनुष्य से प्रेम भी नहीं कर सकते माता। यदि तुम किसी मनुष्य से प्रेम नहीं करती तो तुम हर दिन पृथ्वी लोक पर क्या करने जाती हो? देखो नव्या, हमसे झूठ बोलने का प्रयास मत करना, क्योंकि तुम ये बहुत अच्छे से जानती हो कि हमसे कोई भी झूठ नहीं छुप पाया है। यदि कभी भी किसी ने हमसे झूठ बोलने की जरूरत की है तो हमें वो एहसास हो चुका है कि कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ। साथ ही अगर तुमने हमसे झूठ बोलने का प्रयास किया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि हम तुम्हें क्या दंड देंगे। माता, हम आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और रही पृथ्वी लोक पर जाने की बात, तो हाँ, हम रोज पृथ्वी लोक पर जाते हैं, परंतु किसी व्यक्ति से मिलने नहीं, बल्कि वहाँ पर मिर्ची वाले मोमोज खाने जाते हैं। माता, हमें वो मोमोज अत्यधिक प्रिय हैं, बस इसलिए हम रोज जाते हैं। क्योंकि नव्या सच बोल रही थी, इसीलिए महिमा को उसकी बातों पर विश्वास करना ही पड़ता है। और जब महिमा को ये पता चलता है कि नव्या पृथ्वी लोक पर मोमोज खाने जाती है, तो वो अपनी बेटी से हंसते हुए कहती है, पुत्री, जब तुम्हें वो मिर्ची वाले मोमोज इतने ही पसंद हैं, तो तुम उसकी विधि सीखकर आ जाओ
और यही नागलोक में बनाना शुरू कर दो। नव्या को अपनी माँ का विचार काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो वैसा ही करती है जैसा उसकी माँ ने उससे कहा था। अब नव्या पृथ्वीलोक जाती है और मोमोज बनाने की विधि सीखकर नागलोक में मोमोज बनाना शुरू करती है, जिसके बाद अब वो हर दिन मोमोज खाती और अपनी माता के साथ साथ सभी नागिनों को भी मोमोज खिलाती।